सारी दुनिया आपसे पूछेगी आपने कितना कमाया, क्या प्रॉपर्टी बनाई। एक माँ है जो आपसे पूछती कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। ये बेटा अगर विदेश में रह रहा हो तो ये इमोशन जरा और थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। माँ फोन पे पूछती बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया। आप तो बेहतर जानते हैं, आपका बेटा बाहर रहता है। बेटा भी कभी कभी झूठ बोल देता है कि मैंने खाया है, उसको पता है कि माँ मेरी और परेशान होगी। लेकिन माँ और बेटा अगर साथ रह रहे हो तो ये बात का इतना इमोशन आता नहीं है, क्योंकि अगर बेटा वहां पे बोलते ना मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाना, मैंने पिज्जा खाना है, फिर ये जो हाथ आता ना आशीर्वाद वाला, इसका मुक्का बनता है। फिर ये पीठ पे पड़ता है कि मैं पसीने में मर गई रोटियां बेलती बेलती। फिर बच्चा आई मम्मी खाता हूं। सच है, सच है। अच्छा अगर बेटा कवारा हो तब माँ ये पूछे ना कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तो तब तो प्यार दिखता है माँ का। लेकिन बेटे की अगर शादी हो जाए और माँ बार बार बहू के सामने पूछे ना तूने कुछ खाया खाया, तो बहू चिढ़ जाती है। उसको लगता है कि बार बार पूछ रही, मैं क्या पूछती नहीं। हाँ, मैं भूखा मार रही हूँ बेटे को। अच्छा माँ हमेशा से मल्टीटास्क करने वाली रही है। 4-5 बच्चों को एक साथ तैयार करके स्कूल भेजती रही है। 2 बेटियों की एक साथ एक हाथ से चोटी कर ली, मुंह में रबड़ बैंड रहे, साथ में तीसरे वाले बीच वाले को तेल भी लगा देती थी सर में, टिफिन भी लगा देती थी, दूध अगर उबालने रखा हो वो भी देखाती थी, बीच में पति तौलिया मांग ले वो भी दे देती थी। लेकिन आदमी का उल्टा है, अगर शेव कर रहा ना बीच में कह रहे तेल की शीशी पकड़ाना, 3 बार गाल काट लेता है अपने। आदमी नहीं कर पाते ये काम। अच्छा अपनी माँ तो सबके लिए बेस्ट होती है, अपनी माँ में कभी किसी को कमी नजर नहीं आएगी। पूछना है तो माँ की सास से पूछो, माँ के साथ। अच्छा वो बताएगी क्या क्या कमी है। सारी कमियां। फिर दादी आपकी, भाई ये तो एक ही बच्चे में परेशान हो गई, हमने तो 7 पाले हैं। इतनी इतनी रोटियां बनाती थी, इससे तो इतनी ना बने। वो निकालती कमियां। अच्छा माँ की एक और बड़ी क्वालिटी जो खास होती है, जब बच्चे को कहानी सुनाती है ना तो बच्चा कहानी सुनते सुनते सो जाता है, तो माँ धीरे से अपना हाथ बाहर निकाल लेती है। लेकिन यही माँ जब बच्चे के बाप को कुछ सुनाती है ना, उसकी माँ की चुगलियां जेठानी की, सुनो जी आज तो हमारी भाभी गई थी मेरे साथ, मैंने तो इतना खर्चा किया, सारा तो खर्चा करवा गई, इतनी कमी नहीं। फिर अगर आदमी सो जाए तो यही जो ममतामयी माँ होती है ना, आदमी की अंडर आर्म के 2 इंच नीचे ऐसा काटती है ना, तो मैं तुझे घर की बातें बता रही, तुम सो गए। फिर नहीं हिम्मत होती आदमी की कि सो जाए ये कहानी सुनते सुनते। अच्छा घर में हर बात में माँ की चलती है, लेकिन बच्चे को अगर कहीं बाहर जाना हो ना तो माँ बाप पे डाल देती है। अपने बाप से पूछ ले, वो बोलते तो चला जाए, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा पूछता ही नहीं बाप से, उसको पता है जो बाप इनसे बिना पूछे बाथरूम नहीं जाता, मेरे को क्या ऑर्डर देंगे ये। भगवान ना करे आपके साथ कभी कुछ उल्टा सीधा हो जाए, हमेशा माँ की याद आती है। स्कूल में भी जब टीचर मारता था ना, आई मम्मी, मम्मी की याद आती थी ना। और ये कर मम्मी मार रही हो तब भी माँ, हमेशा छोटे बच्चे को देख रहे हो, कभी माँ मारेगी ना तो बच्चा माँ से लिपट जाता है, मम्मी। अगर बच्चा अपने बाप से बोले पापा बचा लो, बाप नहीं बचा पाता, बोलता मेरी माँ नहीं बचा पा रही मुझे इससे, मैं तुझे क्या बचाऊं। अच्छा माँओं का ना कभी कभी ना दिल बड़ा ऐसा होता है, कभी कभी बच्चे में बहुत ज्यादा भड़क भी जाती है ना, खुद नहीं मारती, पति को भड़का देती हैं। मैंने कहा जी तुम भी ध्यान रखा करो इसका, मोहल्ले के लौंडे के साथ रहता के गाली देना सीख गया है। बाप अगर एक कान पे लगा ना फिर बीच में आ जाती, ये कुछ तरीका है। इतनी सी बात पे बच्चे को मारते हैं, इतनी इतनी गलतियों पे थप्पड़ पड़ते ना, तुम्हारा मुंह तोड़ देता है हमारा ससुर। फिर नहीं बर्दाश्त करती। अपना बच्चा अगर माँ को रोता हुआ दिख जाए, वो रोता हुआ नहीं देख सकती। किसी ने बाहर एक थप्पड़ मार दिया ना, ऐसे दुपट्टा बांध के चंडी की तरह लड़ने चली जाती। हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की, दांत तोड़ दूंगी। लेकिन यही बच्चा अगर माँ पोछा लगा रही और गंदे पैर छाप दे तो पैर से बड़ा बड़ा छापा हाथ का लगाती फिर नंगी पीठ पे। ये माँ का प्यार है। ममता ममता में भी बड़ा फर्क होता है। आप देखना अपना बच्चा जब बेड पे सुसु कर दे ना, तो माँ टेंशन में आ जाती है कि सपने में कहीं डर तो नहीं गया ये बच्चा, पूरी छानबीन करती कि क्यों। दूसरे का बच्चा कर दे ना, माँ बदल जाती है, इतना सुसु, ये लोग खिलाते ही इतना है, जब से आया 5 लीटर तो दूध पी गया, सुसु ही करेगा। अरे जो पढ़ी लिखी माएं होती ना, तो अपने बच्चे को शुरू से कुछ ना कुछ सिखाती रहती बॉडी पार्ट्स के बारे में। आईज, नोज, ईयर्स, ये क्या 1, ये क्या 2। हमारी जैसी माँ होगी ना, हम तो डांट खा खा के सीखे हैं। अगर दोबारा हरकत की, मैं 2 कान के नीचे लगाऊंगी। बच्चे को 2 का भी पता चल जाता है और कान सारी उम्र नहीं भूलता कि किसको कहते हैं। तो तरीका ये होता है। अच्छा आप शहरों में देख लो, फ्लैट सिस्टम है, जगह भी कम है,
जनसंख्या भी इतनी होगी, लोग एक ही बच्चा होता है आजकल, तो एक ही बच्चे को माए ना पूरे अच्छे तरह से नहला धुला के बच्चे के बाल सुखा के ड्रायर करके भेजती हैं। गांव खेड़ों में जहाँ 6-6 बच्चे, वहां कहाँ ड्रायर व्रायर, वो एक साथ नहा के निकलते हैं, गिले गिले बालों में आधा पाव तेल लगा देती हूँ सरसों का, वही तेल वाले हाथ मुंह पे, बच्चे के बाल भी चमक रही है, खाल भी चमक रही है। 150 बच्चों में आपका बच्चा अलग ही चमकता है, उसमें इंसान का बच्चा लगता है ना नेवला कीचड़ में से निकला है। कई इतना तेल लगा के जाते हैं बच्चे, पीछे इतना तेल लगा होता है, और जिस दीवार के साथ सटक के बैठते हैं ना, वो दीवार फिर 5-5 साल पेंट नहीं पकड़ती, दीवार चिपकलियां फिसल फिसल के गिरती हैं। देखना कई स्कूलों में लगा होगा ऐसे, छापा लगा होता पूरा। आजकल ना मार्केटिंग का भी दौर है, लोग चीजें बेचते हैं ना, उसे इमोशंस के साथ जोड़ देते हैं। कभी आप ढाबे पे देखना लिखा होगा माँ के हाथ का खाना, आप ढाबे के अंदर चले जाओ इमोशनल होके, माँ जैसी कोई औरत नहीं दिखती, बाप जैसे मोटे मोटे दिखते हैं वहां पे, है ना, जो नान लगा रहे होते ना ऐसे, कितने नान तेरे, हाँ बोलना। माँ के हाथ का स्वाद आए ना आए, किसी के बाप के पसीने का स्वाद जरूर आता है। जो अच्छा, आज मदर्स डे है, एक बार तो अपनी अपनी माँ के नाम पे तालियां। आज इस मदर्स डे स्पेशल को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे बीच आ रही है माँ और बेटी की एक प्यारी सी जोड़ी, ऑल द वे फ्रॉम पटियाला। प्लीज वेलकम मिनी और उनकी बेब्स यानी बबीता। बबीता और मिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। टीवी पे माँ बेटी की जोड़ी जो इतनी पॉपुलर हो चुकी है, हाल ही में इन्होंने 100 एपिसोड कंप्लीट किए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। पटियाला बेब्स, ये मिनी आप सबसे पहले तो ये बताओ, आप अपनी मम्मी को बेब्स क्यों बुलाती हैं? ये नया टाइप का एक माँ बेटी का रिश्ता है। Okay. माँ बेटी से ज्यादा वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड यू नो मैं बेब्स को हमेशा सपोर्ट करती हूँ, एंड बेब्स इसलिए बुलाती हूँ ताकि वो थोड़ा, इट साउंड्स मोर यूथफुल, जैसे बेबे होता है तो उसको थोड़ा कन्वर्ट करके बेब्स। या वैसे आप अपनी मम्मी को क्या बुलाते हैं? मैं मम्मी मम्मी के बुलाता अलावा? हूँ मम्मी को। बस मम्मी? और क्या, मम्मी रोशन लाल बुलाऊं मम्मी को? मम्मी को मैं बचपन में पुचको बोलता था मम्मी को, मम्मी के गाल ऐसे मोटे मोटे थे ना, मम्मी की मेरी में ना वो बड़ी वेरिएशन, बड़ी कभी पतली हो जाती थी पहले, अभी कंसिस्टेंट मोटी है मम्मी ना। अच्छा, नॉर्मली क्या करते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि आप अपने ख्वाब पूरे करो, अपने सपने जो भी हैं आप अचीव करो, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें मिनी जो है वो अपनी माँ को यानी बेब्स को सपोर्ट कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने रिश्ते के बारे में? आई गेस यही रिश्ता है कि जन्म माँ ने दिया है, जन्म मेरी बेब्स ने दिया है, बट मैं इसे जीना सिखा रही हूँ, इसे पंख दे रही हूँ। यूजुअली ऐसा होता है, यू नो, लोग स्पेशली माँ सिमट के रह जाती है अपनी फैमिली संभालने में, बच्चों संभालने में, अपने अपने सपनों को दबा देती है। तो आई हैव ऑलवेज पुश्ड माई बेब्स, आई ऑलवेज इनकरेज्ड हर कि तुम कर सकते हो, एंड उसको धीरे धीरे करके रेडी किया है, एंड आई एम श्योर बेब्स अभी रेडी है, आपके सामने खड़ी है अभी कॉन्फिडेंटली। बबीता, आपके खाने की हमने बड़ी तारीफ सुनी, आप लाई हैं कुछ? नहीं, एक्चुअली आपको हमारा टिफिन सर्विस हमने खोला है हाँ जी। पटियाला बेब्स के नाम का, जी। तो आप जरूर उसे ऑर्डर करवाइए, और हम बहुत ही शानदार ऑथेंटिक पंजाबी फूड बनाते हैं। क्या बात है, वाह, मुंह में पानी। और अच्छा चल रहा है इनका पटियाला बेब्स। अच्छा, कभी हमारा नाम लेके या चैनल का नाम लेके अर्चना जी ऑर्डर करें तो भेजना मत कुछ, पैसे वैसे तो दूर की बात है, आपके बर्तन भी नहीं मिलने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको। जिंदगी में अपने आप को एक दूसरा मौका देना बड़ा कठिन होता है, और उसके बाद उससे उभर के आना और चैलेंजिंग होता है। आपका कितना चैलेंजिंग रहा आपका सफर? जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात होती है होप, और वही उम्मीद मुझे मेरी बेटी ने दी, जिसकी वजह से मैं आज फिर अपने पैरों पे खड़ी हो पाई, और बस उसी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। यस ऑफ कोर्स, मैंने अपनी मम्मा को हर मोड पे मैंने इनकरेज किया है। हमने एक नया हैशटैग भी निकाला था हाल ही में कि हैशटैग माँ यू कैन डू इट।